नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लवेबल लिंगरी स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में आज इस स्टॉक के बारे में मैं आपको दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। अगर आप वो दो बातें किसी भी स्टॉक के बारे में जान जाते हो या किसी भी स्टॉक के बारे में वो दो बातें बारीकी से आप जान जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। उसके बाद आपको इतनी ज़्यादा डीपली एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखो, जब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि भाई जब भी आप किसी बैंक में जाते हो तो वहाँ पे जब आप कोई भी एफडी करवाते हो या फिर कोई पॉलिसी लेते हो या फिर बैंक में कोई भी म्यूचुअल फंड या बॉन्ड वगैरह लेते हो तो आप हमेशा बैंक से ज़रूर पूछते हो कि भाई जिस पॉलिसी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या जिस एफडी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आखिर वहाँ पे कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना रिटर्न या फिर मैच्योरिटी मिलेगी। लेकिन स्टॉक मार्केट के केस में हम ये चीज़ें बिल्कुल नहीं देखते। हम यहाँ पे सिर्फ बेसिक फंडामेंटल देखते हैं, स्टॉक के रिजर्व देखते हैं और स्टॉक के अंदर एंट्री कर जाते हैं। काफ़ी बंदे तो रिजर्व वगैरह भी नहीं चेक करते, आरओसी आरओई वगैरह भी चेक नहीं करते। वो सिर्फ ये देखते हैं भाई पिछले साल कैसे रिटर्न दिया या फिर थोड़ा सा अंदाजा लगा के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी स्टॉक के बारे में ये दो बातें जान लेते हो तो वहां पे आपको डिसीजन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो, इस स्टॉक के बारे में मैं दो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे आपको एक अंदाजा मिलेगा कि भाई उस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में कितना रिटर्न दिया है और कितनी ज़्यादा वहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। पिछले 5 साल के रिटर्न से एक अंदाजा आपको मिलेगा, एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट और भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है, और ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक में एक भर भर के रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज़्यादा गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम वो स्टॉक रखता है। साथ में एक नज़र डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जानेंगे होल्डिंग पैटर्न की कुछ बारीकियां जो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। साथ में एक डिसीजन तक यहाँ पे हम पहुँचने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आपके काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें लवेबल लिंगरी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को आखिर कितना रिटर्न दिया और कितनी ज़्यादा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। इस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन पे कितना रिटर्न दिया। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म के बारे में तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर गिरावट देखने को मिलती है। अगर इस स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो एक हफ्ते में स्टॉक ने करीब 3.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और अगर इस स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो एक महीने में स्टॉक में करीब 9.5% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। अगर इस स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में करीब 9.25% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है, और अगर इस स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 18.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है, और अगर इस स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 4% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो एक साल में स्टॉक में करीब 22% से ज़्यादा की गिरावट और लॉस हमें देखने को मिलता है, और अगर इस स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक में करीब 10.5% से ज़्यादा की गिरावट और लॉस हमें देखने को मिलता है। अब बात करें अगर स्टॉक के 3 साल की होल्डिंग के बारे में तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 29.25% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है, और अगर इस स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 36.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगर एक बात करें स्टॉक के पिछले 5 साल के बारे में तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 44.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एवरेज प्रॉफिटेबल रहा है, और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक एवरेज प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें
करें तो यहाँ पे 1 वीक का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 3.5% के करीब एक माइनर सा रिटर्न दिया। देखा जाए तो इस टाइम ड्यूरेशन के अलावा ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में, तो लॉन्ग टर्म में अगर सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 44.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई स्टॉक से आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप स्टॉक में ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई 2-4 महीने 6-7 महीने हम यहाँ पे होल्ड करेंगे और एक अच्छा खासा रिटर्न लेके स्टॉक से बाहर हो जाए, तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इतने कम शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। बल्कि यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में 9%, 4.5% के करीब से लेके यहाँ पे 18-18.5% तक एक अच्छी खासी गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम के लिए आपको स्टॉक को कम से कम 3.5 या 4 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टॉक से एक माइनर सा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन हमारा अधूरा है कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या फिर स्टॉक में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक बिल्कुल भी इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है और लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पे कम से कम 3 साल तक आपको भर भर के गिरावट देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे 36-36.5% के करीब एक माइनर सा रिटर्न देखने को मिलता है। तो क्या इस स्टॉक में हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन तो हम इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे नहीं ले सकते, क्योंकि पिछले 5 साल के रिटर्न पे सिर्फ हमें इतना अंदाजा मिलेगा कि भाई मैक्सिमम स्टॉक कितना रिटर्न दे सकता है, मैक्सिमम स्टॉक में कितनी गिरावट हो सकती है, किस टाइम ड्यूरेशन से एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में थोड़ा सा जान ले तो हम इस निष्कर्ष तक बिल्कुल पहुंच सकते हैं कि भाई क्या हमें स्टॉक में रियल में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो रिटर्न्स क्या होता है, अनसर्टेन होते हैं। भाई आज स्टॉक के अंदर रिटर्न नहीं है, लेकिन हो सकता है भाई कल को इस स्टॉक के अंदर एक अच्छे खासे रिटर्न आपको देखने को मिले, या फिर वो स्टॉक एक मल्टीबैगर भी बन सकता है। लेकिन अगर हम होल्डिंग पैटर्न को थोड़ा सा बारीकी से समझे तो सारी चीजें यहाँ पे हमारी क्लियर हो जाती है। यहाँ पे कुछ बारीकियां हैं जो होल्डिंग पैटर्न के बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो उस स्टॉक में आने वाले टाइम में आपको स्ट्रेस लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा और वहां पे रिटर्न काफी ज्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा है या मान लो 70, 80, 90% या इससे ज्यादा है, तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन सकता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। अगर बात करें सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स की, तो उसमें प्रमोटर और DII आते हैं, जो कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक रुकते हैं और धीरे धीरे करके अपने होल्डिंग को रिलीज करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में 2 सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी है। अगर आप ये सोच रहे हो भाई पब्लिक इन्वेस्टर सबसे ज्यादा पैनिक होते हैं, तब तो फिर आपको होल्डिंग पैटर्न की जो आपकी एनालिसिस है या स्टॉक को देखने की एनालिसिस स्किल है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो पैनिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो FII होते हैं। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी जो एनालिसिस होती है मार्केट को लेके वो पब्लिक इन्वेस्टर्स से कहीं ज्यादा होती है। जब उनको पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर वहां पे गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है, तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं, बिकवाली करके निकल जाते हैं, तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई कोई बड़ी यहाँ पे गिरावट होने वाली है, और तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स पैनिक होते हैं। आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो भाई FII इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन क्यों होता है, कि जहां पे जिस स्टॉक में FII की होल्डिंग ज्यादा होती है वहां पे टाइम आने पे गिरावट सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और उस स्टॉक में आपको फ्लक्चुएशन भी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए आप कोई भी रैंडमली 20 स्टॉक उठा लो, ठीक है, और उसके अंदर होल्डिंग पैटर्न आप चेक कीजिएगा FII का। कई स्टॉक आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे पिछले साल FII की होल्डिंग बिल्कुल 0% होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 15, 20, 25, 30% के करीब आके खड़ी हो जाती है। कुछ स्टॉक आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहां पे पिछले साल कम से कम FII की होल्डिंग 15, 20, 25% होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग या तो 5-7% रह जाती है या फिर वहां पे 0 हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा हो और FII की होल्डिंग कम से कम हो। अब देखते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से
आखिर क्या निकल के आता है। अगर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 63.5% से ज़्यादा है। देखा जाए तो 63.95% है, जो पिछले साल भी सेम थी। देखा जाए तो क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते। तो यहाँ पे हम दो डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहला डिसीजन, सबसे दो पॉइंट यहाँ पे हमारे क्लियर हो गए कि सबसे पहला पॉइंट कि प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है। दूसरा कि भाई यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग पिछले साल से लेके अब तक कोई भी क्वार्टरली चेंज नहीं हो रहा, कोई भी होल्डिंग में कोई भी हमें बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे, बल्कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को मेंटेन करके चल रहे हैं। इसका मतलब है कि भाई प्रमोटर कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकने वाले हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करने वाले हैं। तो हो सकता है स्टॉक में हमें आने वाले टाइम में और भी अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे DII की, तो देखा जाए तो DII दूसरा सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होता है। यहाँ पे पिछले साल DII की होल्डिंग 0.01% थी, जो इस साल भी 0.01% है। देखा जाए तो DII की होल्डिंग काफ़ी कम है, लेकिन अगर DII की होल्डिंग में थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट आता है तो स्टॉक एक अच्छे खासे रिटर्न देता है। लेकिन DII की होल्डिंग में अगर आपको चेंजेस, अगर वहाँ पे होल्डिंग काफ़ी कम मिलेगी या कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे तो स्टॉक में आपको रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। अगर बात करें यहाँ पे FII की, जो भी सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स हैं, तो यहाँ पे पिछले साल FII की होल्डिंग 0.02% थी, जो अगले क्वार्टर तक आते आते 0% हो गई और इस तरह से फिर 0.05 हो गई, फिर अगले क्वार्टर में 0% हो गई और अब जहाँ पे FII की होल्डिंग है स्टॉक में वो 0.01% है, जो काफ़ी कम है। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि भाई FII की होल्डिंग कम है तो स्टॉक में एक फ्लक्चुएशन हमें देखने को नहीं मिलेगा और एक बड़ी गिरावट भी हमें देखने को नहीं मिलने वाली। अगर यहाँ पे बात करें पब्लिक इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स पिछले साल 31.14% थे, जो इस साल बढ़ के 31.74% हो गए। देखा जाए तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आई, लेकिन समझ में नहीं आता कि जब स्टॉक के अंदर कोई भी अच्छे खासे रिटर्न नहीं है फिर भी पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में इतनी ज़्यादा उछाल यहाँ पे कैसे देखने को मिल गया। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो DII की होल्डिंग है वो काफ़ी कम है, FII की होल्डिंग काफ़ी कम है, प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी सही है, 50% से ज़्यादा है। साथ में प्रमोटर अपनी होल्डिंग को मेंटेन करके चल रहे हैं और पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में लगातार यहाँ पे एक अच्छा खासा उछाल हमें देखने को मिल रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो देखा जाए तो पिछले 5 साल के रिटर्न आपके सामने है, होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए वो उसकी बारीकियां मैंने आपको बता दी, डेटा आपके सामने है। अब आपको डिसीजन लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ में अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लवेबल लिंगरी स्टॉक के रिटर्न को लेकर। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाले वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।